Hello students, myself Mrs. Rajni Bhatia. Welcome to my class. This is exercise 11.3 chapter 11 ratio and proportion for class 6th. चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स इसमें जो आएगा मेथड उसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड. यूनिटरी मेथड होता है आपको कुछ चीज़ों की वैल्यू गिवन है, उसमें आप पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, देन आप उसमें गिवन वैल्यू निकालेंगे. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जैसे ही जहाँ पे चीज़ें आएंगी आई विल एक्सप्लेन यू साइड वाइज. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, इसमें यूनिटरी मेथड नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज ₹45. 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट दी है आपको 45. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 7 kg एप्पल्स. 1 की कॉस्ट दी है, 7 kgs की निकालनी है, यानी कि लेस वैल्यू दी है, ज़्यादा पे आपने जाना है. तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स ₹45, कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ एप्पल्स दैट इज ₹45 इंटू 7. प्रोडक्ट कर देंगे, इट विल गिव यू ₹315. दिस इज द आंसर. 7 kgs की आपने सिंपल निकालनी थी, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन था. Second question is a car can travel 2 to 4 kilometers in 7 liters of petrol. एक कार जो है वो 224 किलोमीटर्स ट्रेवल कर जाती है 7 लीटर ऑफ पेट्रोल में. अगर आप उसमें 7 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो आपको 224 किलोमीटर्स कवर हो जाते हैं. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर. 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी. आप देखिए 7 लीटर्स का दिया, आपको 1 लीटर का निकालना है, तो ज़्यादा का दिया है, लेस में आना है, तो यू विल डिवाइड. इसमें आप डिवाइड करेंगे. जब भी आपने ज़्यादा क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी में आना है तो आप डिवाइड करेंगे. इन 7 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड कितना है 224. इन 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिवाइड बाय 7. 224 डिवाइडेड बाय 7. जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 32 किलोमीटर्स आपका आंसर आएगा. यानी कि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 32 किलोमीटर्स डिस्टेंस जो है वो कार कवर करेगी. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ पाइप कैन फिल 10 वाटर टैंक्स इन 12 आवर्स. एक पाइप है, अगर आप उसको यूज़ करते हो तो 12 आवर्स में वो कितने वाटर टैंक्स को फिल कर देती है, 10 वाटर टैंक्स को फिल कर देती है. हाउ मच टाइम. अब कितना टाइम लेगी वो 15 टैंक्स को फिल करने में. यहाँ यूनिटरी मेथड यूज़ होगा. देखिए 12 आवर्स लगते हैं 10 वाटर टैंक्स को फिल करने में. अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जो हाउ मच के बाद लिखा होता है, हाउ मच टाइम, तो आपने टाइम को इक्वल टू के दूसरी तरफ लिखना है, ये याद रखना है. तो आप लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल 10 टैंक्स. 10 टैंक्स को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 आवर्स. तो पहले ये यूनिटरी मेथड है, आप यहाँ पहले 1 टैंक का टाइम निकालेंगे. टाइम टेकन टू फिल 1 टैंक. आप 10 का दिए, 1 का निकालना तो डिवाइड करेंगे, 12 by 10 हो जाएगा. एंड टाइम टेकन टू फिल 15 टैंक्स. 15 टैंक्स को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ आप सॉल्व मत कीजिए. फाइनली आप जब यहाँ आएंगे 12 by 10 इंटू 15 कर दीजिए. देखिए 1 का, ये 10 का था. दोबारा देखिए टाइम टेकन टू फिल 10 टैंक्स. 10 टैंक्स जो हैं वो 12 आवर्स में फिल होते हैं. तो 1 कितने में फिल होगा. पहले यूनिटरी मेथड का मतलब ही यही होता है, पहले ज़्यादा से आप 10 का दिया, आप पहले 1 पे आ जाओ, 1 से आप 15 पे जाओ. तो 1 के लिए 12 by 10 और फिर ये 1 का हो गया, फिर 15 के लिए मल्टीप्लाई. कम के लिए डिवाइड, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई. जब आप इसको प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे 5 3s are 15, 5 2s are 10, 2 1s are 2, 6 तो 6 इंटू 3 18 आवर्स लगेंगे 15 टैंक्स को फिल होने में. दिस इज यूनिटरी मेथड. क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉस्ट ऑफ 18 मीटर ऑफ क्लोथ इज ₹810. 18 मीटर ऑफ क्लोथ अगर आप खरीदते हो, कपड़ा आप 18 मीटर खरीदते हो तो आपको कितने पैसे पे करने हैं, 810. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 मीटर. 25 मीटर क्लोथ अगर आप खरीदोगे तो कितने पैसे पे करोगे. सेम यूनिटरी मेथड, हम पहले 1 मीटर पे जाएंगे, देन हम 25 मीटर्स पे जाएंगे. तो कॉस्ट ऑफ 18 मीटर क्लॉथ आपको दिया है, दैट इज ₹810. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना आ जाएगा, 810 डिवाइड बाई 18. आप 18 से इसको डिवाइड करेंगे, डोंट सॉल्व हेयर.
फाइनली थर्ड स्टेप में जाके हम आंसर सॉल्व करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, 25 मीटर ऑफ क्लॉथ कितना होगा, 810 डिवाइड बाई 18 इंटू 25. आप इसको सॉल्व कीजिए, कटिंग कीजिए. देखिए 18 9 से अगर करोगे 9 2 ज़ा 18, 9 90 आ जाएगा. अगेन 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा, तो 45 इंटू 25 करोगे इट विल गिव यू 1125. तो कॉस्ट ऑफ 25 मीटर ऑफ क्लॉथ दैट इज इक्वल टू 1125, 1125. क्वेश्चन नंबर 5, द वेट ऑफ 24 बुक्स इज 6 kg. तो व्हाट इज द वेट ऑफ 36 सच बुक्स. 24 बुक्स का वेट 6 kg है, 36 का आपने निकालना है. तो पहले आप 24 से 1 पे जाएंगे, देन 1 से आप 36 पे आएंगे. आप लिखेंगे वेट ऑफ 24 बुक्स 6 kg, वेट ऑफ 1 बुक 6 ओवर 24. ये 24 यहाँ नीचे आएगा. बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 24/6 लिखते हैं. मैडम बड़ी टर्म ऊपर लिखी थी, छोटी नीचे लिखी थी. नो, जिस टर्म ने अपना साइन चेंज करना है वही डिनोमिनेटर में जाएगी. तो 24 ही डिनोमिनेटर में आएगा, 6/24. ये हो गया वेट ऑफ 1 बुक. तो वेट ऑफ 36 बुक्स, इसको आप 6/24 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 9 ज़ा 36. आपको किसी भी वे में आप इसको कटिंग करके सॉल्व कर सकते हैं. सो 9 kgs इज द फाइनल आंसर कि वेट ऑफ 36 बुक्स कितना होगा, 9 kg. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 11.3. A runs 28 kilometers in 5 hours. A may be any person or anyone. वो कितना दौड़ता है, 28 किलोमीटर्स दौड़ता है 5 आवर्स में. अगर वो 5 आवर्स दौड़े तो कितना कवर कर लेता है, 28 किलोमीटर्स. हाउ मैनी किलोमीटर्स डज इट रन इन 9 आवर्स. अगर वो 9 आवर्स दौड़ता है तो कितने किलोमीटर्स को वो कवर कर लेगा. तो हाउ मैनी किलोमीटर्स है, अब किलोमीटर्स इक्वल टू के राइट साइड पे जाएंगे. तो हम लिखेंगे इन 5 आवर्स ए रन्स कितना, 5 आवर्स में कितना रन कर रहा है, 28 किलोमीटर्स. तो पहले हम 5 से 1 पे आएंगे, देन 1 से 9 पे जाएंगे. इन 1 आवर ए कितना कवर करेगा, 28/5. ये वाला 5 देखिए यहाँ. देन इन 9 आवर्स कितना कवर करेगा, 28/5 इंटू 9. आप इसको मल्टीप्लाई, देखिए इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होता. 5 ना तो 28 को पूरा डिवाइड करता है, 5 ना ही 9 को पूरा करता है. तो हम इसको पहले प्रोडक्ट कर लेंगे. 28 इंटू 9 252 डिवाइड बाई 5, फिर इसको हम डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा. दिस विल गिव यू 50.4 किलोमीटर्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. अ 12 मीटर हाई पोल कॉस्ट अ शेडो ऑफ 30 मीटर्स. एक पोल मीन्स खंबा जिसको आप बोलते हो मे बी, यानी उसकी हाइट है 12 मीटर्स और उसकी शेडो जो बनती है, शेडो की लेंथ कहते हैं, दैट इज 30 मीटर्स. तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल दैट कॉस्ट अ शेडो ऑफ 45 मीटर्स. इफ शेडो इज 30 मीटर तो हाइट ऑफ पोल कितना है, 12 मीटर. तो इफ शेडो 1 होगा तो हाइट ऑफ पोल कितना होगा, 12/30. और अभी शेडो कितना है, 45. तो इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 12/30 इंटू 45. इफ शेडो इज 45, हाइट ऑफ पोल जो आपको निकालना है वो आप इसको सॉल्व करेंगे. 12/30 इंटू 45. तो 15 से देखिए, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 2 से 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, तो 6 3 ज़ा 18. अगर शेडो जो है 45 मीटर्स की बन रही है तो उस पोल की हाइट क्या होगी, 18 मीटर्स हो. क्वेश्चन नंबर 8 इज अ मैन अर्न्स ₹11200 यानी कि 11,200 इन 7 मंथ्स. 7 मंथ्स में वो कमाता है ये पैसे. इसमें 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच विल ही अर्न इन 18 मंथ्स. तो 18 मंथ्स में वो कितने पैसे अर्न करेगा. इसके लिए आप लिखेंगे इन 7 मंथ्स वो कितने पैसे अर्न कर रहा है, 11200. तो इन 1 मंथ ही अर्न्स कितने, डिवाइड बाय 7. सो आपको मंथ्स कितने चाहिए, 18. तो इन 18 मंथ्स ही अर्न्स 11200 डिवाइड बाय 7, जो ये वैल्यू है, इनटू 18. आप इसको सॉल्व कीजिए. देखिए 7 से आप इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं. 7 1 ज़ा 71600 आपको ये दे देगा. आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए. अब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे. 1
2600 इंटू 18, यही आपके पास रह गया। जब आप ये प्रोडक्ट करते हो तो इट विल गिव यू 28800। तो 18 मंथ्स में वो कितने पैसे कमा लेगा? 28800, 28,800। सेकेंड पार्ट है इन हाउ मेनी मंथ्स, अब आपको मंथ्स निकालने हैं। विल ही अर्न ₹40,000, कितने महीने लगेंगे कि वो ₹40,000 कमा ले। अब इसमें रिवर्स में लिखेंगे, मंथ्स को इधर ले आएंगे, मनी को इस साइड ले जाएंगे। सो टू अर्न रुपीज़ जो क्वेश्चन में था 11200, टाइम नीडेड कितना था? 7 मंथ्स। तो 1 रुपी अर्न करने के लिए कितना होगा? 7/11200, ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी। और टू अर्न ₹40,000, जो कि आपको यहाँ पता करना है 40,000, तो आप क्या लिखेंगे? 7/11200 इंटू 40,000। देखिए इसमें 2 ज़ीरो सीधे कैंसिल हो जाएंगे। देन 7 1s 7 16s 112, तो ये रह के गया 400 अपॉन 16। अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो इट विल गिव यू 25 मंथ्स, यानी कि उसको 40,000 अर्न करने के लिए 25 मंथ्स काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ कॉस्ट ऑफ ए डजन सोप, एक डजन सोप्स की कॉस्ट है 153.060, एक डजन सोप्स की कॉस्ट है ₹153 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 16 सच सोप्स। देखिए 1 डजन किसके बराबर होता है? 12 आइटम्स। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स कितनी है? 1 डजन मीन्स 12 सोप्स, 153.60 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 सोप डिवाइड बाई 12, और कॉस्ट ऑफ 16 सोप्स, तो ये जो वैल्यू है इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये वाली वैल्यू है। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा? 100, 0 और 0 कैंसिल कर दीजिए। देन आप इसको 3 से करेंगे, 3 4s 12, 3 5 1 2 करके ये कटिंग हो जाएगी। देन 4 1s 4 4s 16, 512 इंटू 4 ओवर 10 भी रह जाएगा, तो 512 ओवर 4 करेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो इट विल गिव यू 204.80, यानी कि कॉस्ट ऑफ 16 सोप्स आपके पास आ जाएगी 204.80। ये आप यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं 512 इंटू 4 अपॉन 10। आप इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, प्रोडक्ट करके डिजिट के बाद पॉइंट लगा लीजिए, 204.8 आएगा। 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि रुपीस और ये पैसा 8 पैसा होता तो 08 लिखा होता, 80 पैसा आएगा यहाँ पे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ 16 सोप्स, ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 इज अंशुल मेड 57 रन्स इन 6 overs. In how many overs he made 95 runs with the same run rate? अगर रन रेट सेम रहता है, यानी कि एक ओवर में वो जितने रन बना रहा है हमेशा उतने ही बनाता है, तो 57 रन्स बनाने में उसको 6 overs लगे, 95 रन्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? लुक, फॉर 57 रन्स कितने ओवर उसको चाहिए? 6। फॉर 1 रन सेम यूनिटरी मेथड से हम 1 पे आएंगे, तो 6/57। फॉर 95 रन्स कितने ओवर्स लगेंगे? 6/57 इंटू 95। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 3 19s 57, 3 2s 6, 19 1s 19, 5s 95, तो 5 इंटू 2 2 5s 10 ओवर्स लगेंगे उसको 95 रन्स बनाने में। क्वेश्चन नंबर 13 इज कॉस्ट ऑफ 5 kgs राइस। 5 kgs राइस की कॉस्ट है ₹32.50। 2 पार्ट्स हैं अगेन इसमें। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 kg ऑफ राइस? 5 kgs राइस की कॉस्ट 3250 है, 14 kgs की आपको निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ राइस, दिस कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस 32.50 डिवाइडेड बाय 5, कॉस्ट ऑफ 14 kgs, तो 32.50 डिवाइड बाय 5 इंटू 14। 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इट विल गिव यू 6.50, उसको आप 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इट विल गिव यू 91.00, मतलब 91 रुपीज़ एंड 00 पैसा, तो ₹91 कॉस्ट है 14 kg राइस की। सेकेंड पार्ट इज व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कैन बी परचेज्ड इन ₹162.50। अगर हमारे पास 162.50 रुपीज़ होते हैं तो कितनी क्वांटिटी राइस की परचेज की जाएगी, यानी कि कितनी
kgs राइस खरीदा जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए 5 kgs राइस की कॉस्ट क्या थी 32.50। सो इन 32.50 रुपीज़ कितना राइस परचेज किया 5 kg। अब हम स्टेटमेंट को रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इन ₹1 राइस परचेज्ड 5 बाय ये इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 32.50 और 62.50 में कितना राइस परचेज किया जाएगा दिस ये वाली वैल्यू है 1 रुपी की इंटू 162.50। सो आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका भी ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ये पॉइंट लगेगा, ऊपर 100 लगेगा, तो वो 100 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास टर्म क्या बचेगी 5/3250 इंटू 16250 0 कैंसिल। सो 325 जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से ये आपको 1625 दे देगा। 325 1 ज़ा 325 5 ज़ा 1625 5 5 ज़ा 25। तो इन 162.50 आपको कितने राइस मिल जाएंगे 25 kgs। क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ ए काव ग्रेज 21 स्क्वायर मीटर ऑफ फील्ड इन 6 days हाउ मच एरिया विल इट ग्रेज इन 27 days। एक काव है वो 6 days में 6 दिनों में कितना एरिया ग्रेज करती मतलब घास खाना। तो वो जब घास खाती है तो कितना एरिया क्लियर हो जाता है, वहाँ की घास साफ हो जाती है, दैट इज 21 स्क्वायर मीटर्स। तो हाउ मच एरिया विल इट ग्रेज इन 27 days। 27 days में वो कितना एरिया कवर कर लेगी। इन 6 days एरिया ग्रेज्ड कितना है 21 स्क्वायर मीटर्स। तो इन 1 day एरिया ग्रेज्ड कितना आ जाएगा 21/6 स्क्वायर मीटर्स। सो इन 27 days आपको 27 days का फाइंड आउट करना है, तो 1 वाले डेज को 27 नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 21/6 इंटू 27। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 21/6 इंटू 27 तो 3 2 6 3 9 27। अब ये कैंसिल नहीं होता तो आप क्या करेंगे 21 इंटू 9/2। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे देन डिवाइड बाई 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 189/2 स्क्वायर मीटर्स आएगा। इसको डिवाइड कीजिए देन 2 से डिवाइड करके 94.5 स्क्वायर मीटर्स आ जाएगा। यानी कि 27 days में वो 94.5 स्क्वायर मीटर्स का एरिया जो है वो कवर अप कर लेगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। Thank you so much students for watching my video. Thanks a lot.